सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 6 के बारे में देख रहे थे कि पैटर्न मैथमेटिक्स से शुरू करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मैथमेटिक्स क्या है। तो एक सिंपल यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसको पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स देखा जाए तो एक सिंपली ये पैटर्न्स है। क्या है? पैटर्न्स। और वो पैटर्न्स एक्सप्लेन करते हैं कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब जैसे कि हम लोग आसपास ये देख रहे हैं अपने नेचर में या फिर अपने स्कूल्स में ही या फिर अपने होम में। हम अब स्कूल्स में देखते हैं कि एक होता है कि फर्स्ट पीरियड में ये टीचर आने वाले हैं, या सेकंड पीरियड में ये टीचर आने वाले हैं, थर्ड पीरियड में ये टीचर आने वाले हैं। ये और ये होता है कि अब लंच ब्रेक इतने पीरियड के बाद होने वाला है। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर्स बनते हैं वो एक पैटर्न ही बन रहे हैं एक तरह से अगर हम देखें तो। और इसमें एक और बात ये आता है कि अगर हम ऐसे देखें कि हमारे घर में ही, अब हमारे घर में क्या है, एक घड़ी है। उसमें घड़ी में हम ये देखते हैं कि आज अभी 12 बज रहा है, फिर कुछ देर के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, ऐसे मतलब करते करते 12 तक के नंबर्स उसमें होते हैं। अब यहाँ से हम एक टाइम निकाल पाते हैं कि अभी कितना बज रहा है, अभी क्या करने का समय है, अभी स्कूल जाने का समय है या नहीं, या फिर अभी खेलने का समय है या नहीं, अभी पढ़ने का समय है या नहीं, अभी सोने का समय है या नहीं। तो ये घड़ी का समय देखते ही हम वो काम करते हैं, और ये पैटर्न ही बना रहा है जो हमें समय बता रहा है। और वो पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है जो पैटर्न बन के हमें हमारे उपयोग में आ रहा है, या हम उसे यूज कर रहे हैं उस पैटर्न को। ठीक है। अब जैसे कि हम मून को देख लें। मून क्या है कि वो हर वक्त रात में हमें दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। फिर सन क्या है, सन हमें दिन में दिखता है और रात में नहीं दिखता है। तो इनका भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि एक का रात में दिखना और एक का रात में नहीं दिखना, और एक का रात में दिखना और एक का रात में नहीं दिखना। मतलब समझ रहे हो? और एक सॉरी, एक का रात में दिखना और एक का रात में नहीं दिखना, और एक का दिन में दिखना और एक का दिन में नहीं दिखना। तो ये इनका पैटर्न्स है। तो ये सिंपली क्या है, पैटर्न्स ही हैं। और जो पैटर्न्स की वजह से हम उन्हें उनकी दिशा को, उनकी गति को, उनके स्पीड को, या फिर उनके डायरेक्शन को पता कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स। ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न्स है हर जगह हैं। आप कोई भी अपने लाइफस्टाइल में देखो, आपको वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है। अब जैसे कि हम ये देख लें कि अभी आपका एज क्या है। एज अभी आप मान लो कि 10 के हो, या फिर 11 के हो, या 12 के हो। तो आप मतलब अभी 10 साल के हो गए हो। अगले साल आप 11 के हो जाओगे, अगले आप 12 साल के हो जाओगे, अगले साल आप 13 साल के हो जाओगे। तो ये भी एक पैटर्न ही है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न ही बन रहा है। ठीक है ना। ये पैटर्न हर वक्त कुछ ना कुछ बनता ही है। अब एक और चीज़ हम देखें कि मान लो कि आप धोनी ने एक बॉल में 6 रन मारी, फिर अगले बॉल में वो 4 रन मारी, फिर अगले बॉल में वो 1 रन मारी। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है कि फर्स्ट बॉल में, फिर सेकंड बॉल में, थर्ड बॉल में। तो ये जो फर्स्ट बॉल में 6 रन मारी, सेकंड बॉल में 4 रन मारी, थर्ड बॉल में 1 रन मारी। तो ये भी हमारा एक पैटर्न बन के आ रहा है। और ये पैटर्न जब बन के आता है तो वो वहाँ से फिर हम मैथमेटिक्स के लिए काम कर सकते हैं, या उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ को निकालने के लिए, कोई चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। बस ये पैटर्न ऐसे ही काम करते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे कहीं शॉपिंग जा रहे हो। शॉपिंग में मान लो कि बिल किसी चीज़ का आया, मान लो कि आपने कोई चॉकलेट्स खरीदा, या फिर आपने कुछ पेन्स खरीदे, या फिर आपने कुछ कॉफ़ीज़ खरीदी। तो जैसे मान लो कि चॉकलेट्स 2 खरीदे, पेन 3 खरीदी, कॉफ़ी 1 खरीदी। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हो, 2 3 5 एंड 6, 1 2, 2 + 3 5 एंड 5 + 1 is 6। तो टोटल यहाँ पे आपके 6 आइटम्स हो गए। तो ये भी आपका एक पैटर्न बन गया कि ये 2 3 और 1 के पैटर्न से आपने ये टोटल 6 निकाला, और यहाँ से आपको ये पता चला कि आपका ये 6 टोटल काउंट ऑफ आइटम्स था जो आपने परचेज किया एक शॉपिंग मॉल से, या शॉपिंग जहाँ भी आप सामान खरीदते हो। ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों में भी हम काम करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे कि ये काम कैसे करती है। तो जैसे एक बेसिक समझ लें कि अगर हम ऐसे देखें कि अम, जैसे टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं कि कैसे एक मशीन नंबर्स को और पैटर्न्स को लर्न करके वो लास्ट ईयर का डेटा निकाल के बता सकती है कि इस साल
कितना बारिश होगी या फिर आज कितना धूप निकलेगा, ऐसे मशीन्स का, एआई का यूज़ करके लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड रियल एक्सप्लेनेशंस कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। राइट, ये सही कह रहा है कि अब आप ही देख लो कि अभी आपको लगे कि अरे मैं तो अभी 11 साल का हूँ या 11 साल की हूँ, तो मैं अगले साल 12 साल के जाऊँगे। ये भी सोचने में एक अचंभा लगता है कि हम आज 11 साल के हैं या 12 साल के हैं, तो हम कल 12 साल के या 13 साल के हो जाएंगे। तो ये बेसिकली पैटर्न्स ही बता रहा है, और इसमें आपका क्रिएटिव थिंकिंग है कि वाओ, आई विल बी द 1 year older in the next year, so we can see these things from here. अब आगे की बात करें तो अम, और ये सब छोटे मोटे पैटर्न्स है। बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो बड़े बड़े पैटर्न्स पे काम करके उन पे थ्योरीज, फार्मूलाज, फंक्शंस का यूज़ करके नई नई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि अब क्या है कि it is important to keep in mind that mathematics aim to not just find out what patterns exist but also explanation for why they exist. Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. Okay, so ये सही कह रहा है कि जो मैथमेटिक्स है वो सिंपली हमें पैटर्न्स के एग्जिस्ट होने के बारे में नहीं बताता है, ये भी बताता है कि हम उन पैटर्न्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, और वो पैटर्न्स को यूज़ करके कैसे हम अपना काम को ईजी बना सकते हैं या लाइफस्टाइल को ईजी बना सकते हैं, या फिर और ये भी बताता है कि वो पैटर्न्स को यूज़ करके ह्यूमनिटी को आगे बढ़ा सकता है, उनको नॉलेज दे करके उन पैटर्न्स को यूज़ करके। ठीक है ना, तो यही है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। और जैसे कि एग्जाम्पल से समझे कि द अंडरस्टैंडिंग अ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेट ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये सही कह रहा है, ये कह रहा है कि हम लोगों ने स्टार्स के बारे में जाना, ठीक, कि ये स्टार्स कब कहाँ कहाँ दिखती हैं, या फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना कि ये मान लो कि जुपिटर प्लैनेट है, या फिर सैटर्न प्लैनेट है, या फिर मर्क्यूरी प्लैनेट है, या विनस या मार्स है। ये सारे प्लैनेट्स का हम लोगों ने टाइमिंग देखा कि कौन से टाइमिंग में कब हमें दिखती हैं, या फिर कौन से ईयर में हम लोगों ने पास्ट में देखा है, या फिर कौन से ईयर में, कौन से मंथ में हम लोगों ने पास्ट में देखा है। तो ये ईयर, मंथ, ये सारे तो नंबर ही हैं, और ये नंबर्स मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं। और वो जो पैटर्न का हम लोग पास्ट का डेटा जब निकालते हैं पैटर्न्स के फॉर्म में, तो वो पैटर्न्स ही हमें बताते हैं कि आगे हमें वो कब दिखने वाला है। मतलब पास्ट का डेटा हम यूज़ करेंगे, और वो पास्ट का डेटा को यूज़ करके हम आगे का डेटा निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें वो प्लैनेट्स कब दिखने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग स्टार्स के केस में कर सकते हैं कि जैसे कि हम सन का जानते हैं कि सन, हमें पता है कि सुबह 6 बजे सूरज उगता है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में डूब जाता है। तो ये तो हमने पैटर्न्स की वजह से देखा, क्योंकि हम ये चीज़ पहले से देखते आ रहे हैं शुरुआत से कि सूरज के उगने का टाइमिंग इतना बजे है और डूबने का टाइमिंग इतना बजे है। तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि हाँ, ये सूरज अगले दिन भी यही टाइम में उगेगा, और यही अगले दिन भी यही टाइम पे सनसेट होगी। ठीक है ना, तो यही है पैटर्न्स, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस सिंपल चीज़ें हैं ये सारी, कुछ बहुत हाई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना बहुत मुश्किल है, बस बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे कि अब वही पैटर्न्स अगर हम यूज़ करें कि कैसे, हाँ, एक चीज़ मैंने ये नहीं बताया कि जैसे हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी मतलब कि जैसे एक बॉल है, वो बॉल अगर हम यहाँ से कुछ हाइट से, मान लो कि ये 1 मीटर हाइट है, तो 1 मीटर हाइट से अगर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डाउन चला जाएगा। ये डाउन क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी थी। ग्रेविटी मतलब कि जो पृथ्वी थी, यानी कि जो लैंड थी, वो लैंड बॉल को खींच रही थी। ठीक है ना, तो वो खींच रही थी, वो ग्रेविटी थी। तो यहाँ पे भी ये ग्रेविटी निकालने के लिए भी, ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालने के लिए, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे भी हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं और पैटर्न्स का ही यूज़ करते हैं, तब जाके हमें वो चीज़ें निकलती है या वो चीज़ें हमें मिलती है। फिर वैसे ही जैसे कि सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स को लॉन्च लॉन्च करने के लिए, रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए मून पे या मार्स पे, यहाँ पे हम पैटर्न्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि ये जेनोम्स हैं, जेनोम्स जो बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स और बहुत सारे बायोकेमिकल इंजीनियर्स ये यूज़ करते हैं। और
बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं जीनोम्स को, उसका डेटा निकाल के, और बहुत सारे डिजीज़ को क्योर करने में ये जीनोम्स मदद करते हैं, अगर उनका डेटा का और पैटर्न्स का अगर हम देखें तो। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं अभी बैठ के, पर इस वीडियो पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ आगे समझाने के लिए। तो देखते हैं, एक कुछ यहाँ एक दो क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। कि एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। मैं 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ और आप सोचो कि इस पे क्या किया जा सकता है या क्या सोचा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स हम लोगों का एवरीडे लाइफ्स में, अगर मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लो कि एक बस है, उस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं आपके एज के, ठीक है ना, और उस बस को एक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। और वो जो ड्राइवर चला रहा है वो बस को, वो देख रहा है कि पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम बस को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाने के लिए उसने एक लिमिट सेट कर दी बस की, कि हम बस की स्पीड को 40 to 50 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 के बीच में ही रखेंगे, ठीक है ना। ये स्पीड लिमिट उसने सेट कर दी खुद के लिए, कि जब भी वो बच्चे पीछे बैठे हुए हों तो वो बच्चों को ज़्यादा स्पीड में बस नहीं चलाएंगे, ताकि उन्हें फ्यूचर में वो एक्सीडेंट से बच सकें, या फिर उन्हें स्पीड जब बस चलोगी तो उन्हें डर ना लगे। तो इसलिए उस ड्राइवर ने सेट किया कि 30 to 40 के स्पीड में हम बस चलाएंगे। तो यहाँ पे जब उसने वो सेट की, ठीक है ना, कि मेरी जो स्पीड इतना ही रहेगी, तो यहाँ पे उसने मैथमेटिक्स का यूज़ किया कि 30 एक नंबर है, जो इस नंबर पे हम गाड़ी चलाएंगे तो धीरे चलती है। ये 40 एक नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है। तो उसने ये बोला कि इस नंबर पे अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो मतलब गाड़ी बहुत तेज चलेगी, और इस गति से या इस स्पीड से गाड़ी अगर तेज चलती है तो फिर उन्हें बच्चों को नुकसान पहुंच जाएगा वैसे। तो उसने क्या किया कि उसने इसलिए 30 to 40 के स्पीड पे ही गाड़ी चलाने को सोचा, बस चलाने को सोचा, ठीक है। अब अगर इसी में ही अगर कोई और भी एग्जांपल देखें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो कि आप अभी 12 एज के हो, ठीक है ना, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स है आपका अभी, ठीक है, 12 ईयर्स एज है अभी आपका। तो 12 ईयर्स के अभी आप हो, और सपोज कि आपका वेट आई गे 40 40 मान लो, या फिर आपका वेट 35 मान लो, या फिर आपका वेट 30 मान लो। तो अगर हम, या फिर आपका वेट 45 मान लो, ठीक है ना, यही कहीं 30 to 45 की रेंज में ही आपकी वेट कहीं ना कहीं होगी। तो अगर आपका वेट मान लो कि 40 है, तो आपने भी ये देखा कि ये 40 भी तो एक नंबर है, ये भी तो एक पैटर्न बन रहा है कि ये 40 जो वेट है आपका 40 kg, ठीक है, ये जो 40 kg वेट बन रहा है आपका, यहाँ पे आप अभी 40 kg के हो, आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपकी वेट 40 से 45 हो जाएगी, या 45 से 50 भी हो सकती है, या और ज़्यादा हो सकती है। आपकी हाइट और वेट के अनुसार, आपका जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा, उसके अनुसार आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा एवरीडे लाइफ्स में ये मैथमेटिक्स का हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब एवरीडे लाइफ्स में, अब जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि आप मान लो कि एक फ्रूट शॉप में गए, या फिर वेजिटेबल शॉप में गए, ओके, या फिर वो छोड़ो, आप जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपने 2 चॉकलेट्स खरीदी, उसके बाद फिर 3 पेन खरीदी, उसके बाद फिर अम, 2 कॉपीज़ खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चॉकलेट्स में मान लो कि इनका प्राइस हो गया 2 चॉकलेट्स का 20, मान लो कि हाँ 20 मान लो। फिर 3 पेन का प्राइस हो गया 30, और 2 कॉपी का प्राइस हो गया 100, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा दूर में लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो कि 2 कॉपी थी, 2 पेन था, और मान लो कि 3 चॉकलेट्स मान लो। चलो इनका इनका प्राइस मान लो कि 100 हो गया, इनका प्राइस मान लो कि 20 हो गया, और इनका प्राइस मान लो कि 30 हो गया। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमें मैथ्स नहीं आती, ठीक है ना, अगर हमें मैथ्स नहीं आती तो हम इनको ऐड अप या सम अप नहीं कर सकते थे। और
जब हम सम अप नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली जो सोशल फैक्टर्स होते हैं या फिर जो सोशल नॉलेज होता है वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है कि अगर आपको बेसिक्स मैथ नहीं आ रही है तो फिर लोग आपको ठग सकते हैं, बुरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है, ये 0 0 0, ये यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 2 and 3, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, सॉरी दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 1, सो टोटल विल बी 150। तो यहाँ पे टोटल सम 150 आ रहा है, तो मतलब कि आपने जो परचेज किया है वहाँ से वो 150 था, ठीक है ना। वो 150 प्राइस था उसका और 150 में आपने परचेज किया और वो जो शॉपकीपर था उसको आपने 150 दिया और ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले आए, ठीक है। चलो तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जस्ट होल्ड ऑन। तो इसका इसका मैं यहाँ पे हम्म, इसको थोड़ा लेता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प propel humanity forward. And you might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, buildings, bridges, house or complex structure, making TVs, mobile phone, computers, bicycles, trains, car, planes, calendars, clocks। तो देखते हैं ये सिंपल कैसे काम करता है। तो मान लो कि एक इंजीनियर है, ठीक है। एक इंजीनियर क्या काम करता है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम करता है, या फिर वो एक इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है जो बिजली में इलेक्ट्रिक में डिपार्टमेंट में काम करता है, या फिर वो एक अम, वो ये हो सकता है एक ब्रिज बना सकता है वो इंजीनियर। तो मान लो कि एक इंजीनियर है, उसने क्या किया कि यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है और उसने क्या किया कि यहाँ पे रिवर है और इधर से बहुत सारे लोग हैं और इधर से बहुत सारे लोग हैं। मान लो कि ये यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री बना दी रिवर की और इधर में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और इधर में भी बहुत सारे लोग हैं। अब इनको हर वक्त इधर से इधर जाना पड़ता है एक बोट को लेकर, ठीक। ये जो बोट है, ये बोट को लेकर इधर जाना पड़ता है या फिर यही बोट को लेकर इधर से इधर आना पड़ता है, ठीक। तो ये बोट में क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बोट से आने में, क्योंकि बोट में क्या है कि यहाँ इनके पास ऐसे बोट्स हैं जिनमें ना ही मोटर्स हैं और वो जो बोट का जो चलाने वाला आदमी है उसके वो बस हैंड हैंड से वो सॉरी एक कॉल आ गया था। तो ये जो बोट है, ये जो बोट है इसमें क्या है कि बोट चलाने वाला जो आदमी है वो हैंड से हैंडल पकड़ के इधर से उधर जाता है। तो हैंडल का यूज़ करके जब इधर से उधर जा रहा है तो उसमें बहुत टाइम लग जाती है, फिर लोगों के काम बहुत स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नया ब्रिज बनाने का बात किया गया कि एक यहाँ पे भाई ब्रिज बनाया जाएगा। तो ये ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ से यहाँ पे एक रोड दिया जाएगा और इधर से इधर एक ब्रिज बनाया जाएगा और नीचे में एक सपोर्ट्स रहेंगी, ठीक है ना, इस ब्रिज की। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए कि वो जो सपोर्ट नीचे में रहेंगी वो सपोर्ट का डेंसिटी क्या होना चाहिए, या फिर सपोर्ट जो होगा वो कितना मोटा होगा, या फिर ये जो रोड्स हैं ये रोड्स का लेंथ और विड्थ और ब्रेड्थ क्या होगा, मतलब कितनी चौड़ी रोड होनी चाहिए और इस पे कितने मोटे मोटे कितने मतलब ज़मीन से इनमें चीज़ें कितनी मोटी भरी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें फिर इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होती, अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं होती तो ये ब्रिज कभी नहीं बन पाता, क्योंकि एक छोटे से छोटे काम में हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। काउंटिंग्स में, एक ब्रिज बनाने में या फिर किसी भी चीज़ में। अब जैसे कि देखो, जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि अभी एक इंडिया है, ठीक है ना। पूरे इंडिया को चलाने के लिए, पूरे इंडिया को पूरे इंडिया को चलाने के लिए जितनी जीडीपी की ज़रूरत पड़ती है, ये जीडीपी क्या होती है, ये जीडीपी कैसे कंट्रोल होता है, या फिर जीडीपी कैसे मैनेज होता है, फिर इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसे चलती है एक किसी कंट्री की। तो ये सारी चीज़ें भी नंबर्स पे ही काम करती है। अगर यहाँ पे नंबर्स नहीं होती तो यहाँ जीडीपी हमें कुछ ना समझ में आता, ये जीडीपी कुछ ना होता और इकोनॉमी भी कुछ नहीं होता। तो जीडीपी की अगर हम देखें तो जीडीपी सिंपली क्या होती है कि सिंपली ऑल ओवर द सर्फेसेस
दैट रनिंग इन इंडिया, या फिर ऑल ओवर द गुड्स एंड प्रोडक्ट दैट रनिंग इन इंडिया। और उस पे जो इनकम हो रही है वो हमारी जीडीपी है, ठीक है ना। तो सब ये बेसिक्स आप समझ लो, उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बस समझ लो कि इकोनॉमी हो या डेमोक्रेसी हो या फिर जीडीपी हो। अब जैसे डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूँ, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि जैसे मान लो कि अगर एक कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर मान लो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टोटल वहाँ पे 543 हैं, ठीक है ना। तो वो 543 में अगर मान लो कि हाफ इसका कर दें, मतलब डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये कितना होगा, 272.5। ये 272.5 अगर इसका हाफ जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी सीट्स होती हैं, ठीक। और इतनी सीट्स की हाफ 272.5 है। और ये जो 272.5 सीट्स, मतलब कि अब इसको 273 ही मान लो, ठीक है। तो 273 या फिर जो उससे ज़्यादा होगा जिस पार्टी के पास, जिस भी पार्टी के पास, वो पार्टी जीत जाएगी और वो पार्टी रूल करेगी, गवर्नमेंट बनेगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, या फिर वो पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसका मेजोरिटी रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर ये नंबर्स ना होते, इन नंबर्स के बारे में हमें पता ना होता, तो हम ये बता नहीं कर सकते थे कि कौन सी पार्टी रूल करेगी, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना। वैसे ही है। फिर अब जैसे कंप्यूटर्स में देखें, मोबाइल फ़ोन्स में देखें, तो मोबाइल फ़ोन में भी जब वो बनती है तो फिर मोबाइल्स फ़ोन मोबाइल्स फ़ोन में मैथमेटिक्स का भी यूज होता है मोबाइल्स फ़ोन को बनाने के लिए। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए भी, बाईसाइकिल्स को बनाने के लिए, अम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए यूज होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में जैसे आप कोई चिप हो गया, या फिर उसका मेमोरी कार्ड हो गया, या फिर मोबाइल फ़ोन में कैमरा हो गया, या फिर मोबाइल फ़ोन में मदरबोर्ड हो गया, या फिर बाईसाइकिल्स में जो उसके सीट्स हो गए, या फिर उनका ये देखना है कि किसी बाईसाइकिल में जो आयरन यूज होता है, जो लोहा यूज होता है, या फिर जो मेटल यूज होता है, उसको कितने वेट में देंगे तो फिर वो अच्छे से उसका वर्किंग रहेगा। या फिर ट्रेन्स में जो नीचे व्हील्स होते हैं, वो व्हील्स का हाइट, विड्थ या फिर लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ट्रेन्स पे जो व्हील्स हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल हो, वो ख़राब ना हो। या फिर ट्रेन्स के जो इंजन है उस पे भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। प्लेन्स के इंजन, कार्स के इंजन, फिर कार्स का जो एरोडायनेमिक होता है कि कार्स को किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन किया करेंगे तो कार्स का स्पीड अच्छा रहेगा। फिर प्लेन का भी वही सेम कैसे कि प्लेन्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए कि प्लेन का स्पीड सेम रहेगा। फिर हमें ये पता है कि कैलेंडर्स कैलेंडर्स में भी हमें पैटर्न्स का होता है। फिर क्लॉक्स का तो हमने बात कर ही लिया। कैलेंडर्स का पैटर्न कैसा होता है, हमें ये पता है कि हर मंथ में 31 डेज होते हैं या 30 डेज होते हैं, या फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। तो अब जैसे मान लो कि हमें ये पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फिर फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। तो ये हमें पता चल गया कि किस दिन कौन कौन से डेज होते हैं। अब आज जैसे हमें पता है कि आज मान लो कि कोई भी डेट उठा लो, मान लो कि 20 अप्रैल, ठीक है ना, 20 अप्रैल 2008, ठीक है ना। तो ये जो डेट है, ये भी डेट एक पैटर्न बना रही है, मतलब कि 20 क्या है, द डेट ऑफ द मंथ, मंथ क्या है, अप्रैल। और ये 2008 क्या है, 2008 वो ईयर है जिस ईयर के हम लोग के बारे में, स्पेसिफिक ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही है बस। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें, हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि मैंने जैसे डिस्कस किया था कि जैसे ब्रिजेस बनाने में भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है, वैसे ही घर बनाने में भी मैथ्स का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो कि अगर आप घर बना रहे हो, और घर बनाते वक्त में जैसे मान लो आपने सोचा कि कितनी सारी ब्रिक्स का यूज होगा, या फिर कितने सारे वाटर टैप का यूज होगा, या फिर कितने सारे टाइल्स का यूज होगा। फिर वो घर को बनाने के लिए और भी जो जो चीज़ें बेसिक्स नीड्स होती हैं,
कितनी सीमेंट लगेगी, तो ये सारे भी मैथ्स के ही पैटर्न से ही आप सोच के वो सारी चीज़ें पे काम करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम होती हैं और चलती रहती हैं, और यहाँ पे इसीलिए मैथमेटिक्स का यूज आना, बेसिक बेसिक नॉलेज होना मैथमेटिक्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें बेसिक टू बेसिक लाइफस्टाइल में हमें मदद करती है कि हम कोई भी चीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो यही है आज का इतना वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ आपको लगे कि इसमें कुछ अपडेट करना है या फिर यहाँ पे कुछ चेंजिंग लाना है, या फिर मेरे कुछ वॉइस में, या फिर वीडियो लेक्चर में, या फिर या किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या सही किया जा सकता है। और एक और बात, ये वीडियो तो ऐसे ही बनती रहेंगी, आपको मैं यहाँ पे डालता रहूँगा यूट्यूब पे, ताकि बेसिक जो मेरा थिंकिंग है कि जितने भी बच्चे लर्न कर रहे हैं मैथमेटिक्स, उनको हर एक चीज़ समझ में आए कि हम क्यों लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्यों हमें फ्यूचर में कहाँ काम आ सकता है, कहाँ काम नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ठीक है, तो गुड बाय। और आई विल पॉज द वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।